फिर से स्वागत करता हूँ। अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 8.2 के क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। इन दोनों टॉपिक पे बेस बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व करवाए हैं और अदर रेफरेंस बुक से भी क्वेश्चन को हमने सॉल्व करवाया है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके वीडियोज देख सकते हैं। आज हम लोग 8.3 के बारे में बात करेंगे। ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे। पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस है। अब बात ये होती है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल हो, दो एंगल का समेसन जिनका समेसन क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए। मतलब अगर किसी भी दो एंगल को जोड़ दिया जाए और उसका सम 90 डिग्री आ जाए तो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 60 डिग्री और प्लस 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 45 हो सकता है, कोई भी एंगल लो, बस उनका समेसन कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। डेफिनेशन यहाँ पर लिखा गया है, इस डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा डिटेल से। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे इसमें अप्लाई किया जाएगा। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज पढ़ रहे हैं, उन्हीं 6 रेशियोज पे आज फिर से बात की जाएगी। आइए देखते हैं 6 रेशियोज को। रेशियोज में क्या ध्यान देना है, यहाँ पर साइन लिखा हुआ है। अच्छा, 90 माइनस ए ही रहेगा और जो यहाँ पर एंगल रहेगा वही एंगल यहाँ पर आएगा। अब बुक में यहाँ पर थीटा भी हो सकता है, हमने ए मान के किया है। कुछ भी यहाँ पर एंगल रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एंगल हमने ऐसे ऐसे बना दिया तो यहाँ पर भी वही एंगल ऐसे ऐसे आ जाएगा। चेंजिंग याद क्या रखना है कि साइन कास में चेंज होता है, कास साइन में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है और कोसेक सेक में चेंज होता है। इसी तरीके से सेक कोसेक में चेंज होता है और कॉट टैन में चेंज होता है। 90 माइनस थीटा या 90 माइनस ए सब में कॉमन रहेगा और ये वैल्यू ए के बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन में कैसे इसका यूज किया जाएगा, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहले क्वेश्चन बोला जा रहा है इवैल्यूएट निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कैसे मान ज्ञात करेंगे इसको हम लोग समझते हैं। पहले यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वाले ही रहें, कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो फिर पता कैसे चलेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढना है। यहाँ पर जो एंगल दिए जाएंगे इनका समेसन हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। इन क्वेश्चन में भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री है, इनमें भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ भी एंगल का जो समेसन है वो 90 डिग्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा सकते हैं। ये तो बात हो गई, कैसे करना है इसको भी समझ लेते हैं। साइन चेंज होता है कास में, हमने शुरू में ही बताया। जब भी दो वैल्यूज एक साथ 90 डिग्री के रूल को फॉलो करेंगी, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का समेसन बन जाएगा, तो किसी एक वैल्यू को ही चेंज करना है। या तो ऊपर चेंज कर लो या फिर नीचे चेंज कर ले, किसी भी एक वैल्यू को चेंज करना है। अगर हम ऊपर वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो नीचे वाली वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। कैसे चेंज किया जाता है, हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया है। हमने क्या किया कि जो साइन था उसका कास लिख दिया और उसके बाद में 90 से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, जिसको चेंज कर रहे हैं उसी को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 90 माइनस 18 डिग्री कर दिया। नीचे वाली वैल्यू को हमने एज सच उतार लिया है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 90 से अगर 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 72। अगर यहाँ पर हम लोग 90 से सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको
तो ये आ जाएगा हम लोग का, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके देखिए ये 72 आ जाएगा। और यहाँ पर जो लिखा हुआ था इसको हमने एज सच उतार लिया। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ही एंगल अब क्या हो गए, ये सेम सेम हो गए, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1। तो एक चीज दिमाग में रखिए अपने कि हमेशा कभी भी अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी साइन कास में हो गया या टेन काट के साथ हो गया, सेक कोसेक के साथ में हो गया, तो हमेशा इसकी जो वैल्यू आती है वो 1 आएगी। लेकिन जब ये डिवाइड के फॉर्म में रहेंगे तब, यानी ये जो फॉर्म है इसका आंसर हमेशा 1 आता है, इस चीज को याद रखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में इसको अप्लाई करके देखते हैं। हमने क्या बताया कि जब भी कोई ऐसी वैल्यू दी जाएगी तो किसी एक को चेंज करेंगे। हमने क्या किया कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं कि हमने 10 का कार्ड लिख दिया, उसके बाद में 90 लिखा और 90 से हमने 26 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। नीचे जो वैल्यू लिखी गई थी उस वैल्यू को एज सच हमने उतार लिया। आगे हमने क्या किया, 90 से 26 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में ये जो वैल्यू आई उसको हमने नीचे लिख दिया, यहाँ पर वैल्यू आई इसको हमने लिख दिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। जो कार्ड की वैल्यू दी गई थी इसको एज सच हमने उतार लिया और ये दोनों फिर से सेम सेम हो जाते हैं, इसलिए ये फिर से कट जाएंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 1। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। हमने बताया कि किसी एक वैल्यू को हम चेंज करेंगे। आप चाहे तो कास को चेंज कर सकते हैं, नहीं तो फिर साइन को चेंज कर सकते हैं। हमने क्या किया कि साइन को एज सच उतार लिया है और कास को हमने बताया था साइन में चेंज होता है, तो कास का हमने साइन लिख दिया। अकॉर्डिंग टू रूल 90 लिखा और 90 से जस्ट वही वैल्यू हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेकंड स्टेप में हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हमारा 42 आया, हमने लिख दिया और यहाँ पर साइन लिखा हुआ था, साइन को हमने उतार लिया। इधर से ये जो वैल्यू लिखी गई थी इसको हमने कुछ नहीं किया, इसको एज सच ऐसे ही उतार लिया। ये दोनों वैल्यू क्योंकि सेम सेम है इसलिए ये दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ जाता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक चीज याद रखिए, अभी हमने बताया कि जो ये दोनों डिवाइड के फॉर्म में थे तो आंसर हमेशा क्या आता था, 1 आता था। लेकिन अगर ये दोनों सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में रहेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। और एक चीज, अगर ये दोनों प्लस के फॉर्म में रहेंगे, अगर मान लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यानी यहाँ पर सब्ट्रैक्शन साइन ना होकर ऐड का सिंबल होता, तो हमारा आंसर हमेशा 2 आएगा। सही है? नहीं, ये दोनों वैल्यू आपस में 2 टाइम्स करके आ जाएंगे, मतलब वही दोनों का समेशन आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। हमने बताया किसी एक वैल्यू को चेंज करेंगे। हमने फर्स्ट वाले में चेंजिंग किया, कोसेक चेंज होता है सेक में, हमने सेक लिख दिया, इसका 90 लिखा और उसके बाद में जिस एंगल को चेंज कर रहे हैं उसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो दूसरी वाली वैल्यू थी उसको एज सच उतार लिया हमने। इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट किया, आंसर हमारा आ गया 59 और यहाँ पर सेक को हमने उतार लिया। यहाँ जो वैल्यू दी गई थी वो वही वैल्यू है, उसको भी हमने उतार लिया। ये दोनों ही आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 0। ये हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है दिखाइए कि, यानी प्रूव दैट tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन हम लोग देखते हैं।
हमने क्या किया, सबसे पहले इस क्वेश्चन को ऐसे ही एज सच जो ऊपर वैल्यू लिखी गई थी उस वैल्यू को हमने उतार लिया। हमने यहाँ पर इसको सबसे पहले LHS लिखा, यानी एक पार्ट हमने LHS मान लिया और इधर पार्ट को RHS मान लिया। जैसे कि हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चंस करते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन दिखाइए या सिद्ध करने के लिए दिया जाएगा तो उसमें एक LHS मानते हैं और दूसरे पार्ट को RHS मानते हैं। यहाँ LHS वाले पार्ट को हमने लिख लिया। हमने बताया कि कभी भी हम लोग पूरे के पूरे एंगल को चेंज नहीं करेंगे। जहां पर हम लोग वहां पर दो दो एंगल दिए जाते थे तो किसी एक को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर 4 एंगल दिए गए हैं तो किसी 2 को चेंज कर ले रहे हैं। अच्छा, चेंज कैसे करना है, जिन 2 एंगल का समेशन 90 डिग्री है उन्हीं को चेंज करना होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 48 है, ये किसके साथ में समेशन में है, 42 के साथ में, तो 42 ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पर 23 है, 23 और यहाँ पर 67 है, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ भी 90 बन जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इधर वाले दोनों वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, यानी जो वैल्यू इधर लिखी गई है इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, tan का क्या होता है, काट होता है, हमने लिख दिया, 90 लिखा और उसके बाद इसी एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर हमने बताया tan का, तो यहाँ पर tan वैल्यू लिखी गई है, उस वैल्यू को हमें यहाँ पर काट लिखना चाहिए था, ये गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर हमको क्या लिखना चाहिए था, काट लिखना चाहिए। काट 90 माइनस 23 डिग्री, ये 42 था तो इसको हमने ऐसे उतार लिया, ये 67 वाला भी हमने उतार लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने बताया था कि इन दोनों को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 42 आ गया तो इसको हमने लिख लिया। यहाँ से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हमने लिख दिया। यहाँ पर काट लिखा हुआ था, काट हमने उतार दिया। यहाँ पर tan लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमने काट कर दिया, ये काट यहाँ पर हमने उतार लिया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 67, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। इधर जो 2 वैल्यू लिखी गई हैं ये ऊपर से एज सच उतार ली गई हैं। इसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर काट को लिख लिया, फिर ये जो वैल्यू दी गई थी यानी 42 वाली वैल्यू, कास tan के साथ में 42 वाली वैल्यू, यहाँ से हम इसको क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर ये काट की वैल्यू और यहाँ पर 42 वाली वैल्यू tan के साथ में, इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया। और यहाँ पर जो 67 वाली वैल्यू है और ये 67 वाली वैल्यू, इन दोनों को एक साथ लिख दिया। हमने इसके पहले वाले वीडियोज में बताए थे कि काट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी tan इक्वल टू होता है 1 अपॉन काट। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन काट थीटा, या काट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा। तो ये वैल्यूज होती हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग याद रखेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट यानी tan से काट कट जाएगा तो कटने के बाद में 1 आ जाएगा, इसी तरीके से ये भी कट जाएगा। यहाँ पर काट है और ये tan है, दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी tan से काट कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी है कि अपने कॉपी में एक साइड में फार्मूला लिख लो, यानी इस चीज को धीरे धीरे याद रखना है। जब हम लोग प्रूवमेंट के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम लोग के काम आएगा। यानी काट a इंटू tan a इक्वल टू 1 होता है, या काट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये वही फार्मूला है जो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ रखे हैं। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हो कि काट की वैल्यू अगर इधर रहती तो ये 1 अपॉन में लिखा जाता और यही tan के बराबर हो जाते हैं, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और ये यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद में वैल्यू हमारी आ जाती है 1, जो कि इसके RHS के बराबर है। यहाँ पर RHS हम लोग देख सकते हैं, ये RHS के बराबर है। तो यहाँ हमने सिंपली लिख दिया LHS इक्वल टू RHS, तो ये प्रूफ हो गया। चलिए, इसी के सेकंड वाले पार्ट के अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकंड पार्ट क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि cos 38 डिग्री
cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0 प्रूव करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर भी हमने LHS लिख दिया। LHS लिखने के बाद में पूरा का पूरा LHS यहाँ पर हमने उतार लिया। हमने बताया कि यहाँ पर 4 वैल्यू दी गई हैं तो 2 ही वैल्यू को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इधर हम लोग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? cos, और यहाँ भी cos लिखा हुआ है। तो किसी एक को हम चेंज कर ले रहे हैं, दोनों को चेंज नहीं करेंगे। किसको चेंज करें? दोनों तरफ वैल्यू वही है तो किसी को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया? cos को साइन में चेंज कर दिया। हमने बताया था कि cos का क्या होता है? साइन होता है। तो हमने क्या किया? cos का साइन में चेंज कर दिया पहले। फिर क्या किया? 90 लिख दिया और 90 से उसी के एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो दूसरी वैल्यू थी उसको हमने एज सच यहाँ पर उतार लिया। यहाँ पर माइनस साइन में प्रिंट हो गया है, यहाँ पर माइनस साइन लिया। उसके बाद में इस साइन को चेंज कर लिया। साइन का हमने क्या लिख दिया? cos, और उसके बाद में 90 लिखा और इसी एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर जो बाद वाला साइन था उसको एज सच हमने उतार लिया। इसके बाद में इस साइन को ऐसे ही उतार लिया, यहाँ इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी एक दूसरे को घटा लिए। घटाने के बाद हमारा 52 आया। दूसरी वाली जो वैल्यू थी इसको हमने उतार लिया, फिर यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में पहले से ही माइनस साइन लगा हुआ है। cos का हमने cos लिखा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा 52 आ गया, जिसको हमने यहाँ पर लिख लिया और ये लास्ट वाली वैल्यू एज सच हमने उतार ली। इसके बाद में हमने क्या किया कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी cos 52 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी cos 52 लिखा हुआ है। यहाँ पर भी sin 52 लिखा है और यहाँ पर भी sin 52 लिखा हुआ है। दोनों ही वैल्यूज क्या हो गई? सेम हो गई। जैसे ही दोनों वैल्यू सेम हुई ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आप चाहें तो किसी एक वैल्यू, जैसे हमने क्या किया कि यहाँ पर sin 52 और यहाँ भी sin 52 को कॉमन ले लिया है और उसके बाद में यहाँ से cos और यहाँ पर माइनस लिख के इस cos को हमने उतार लिया और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर 0 कर दिया और 0 का मल्टीप्लाई करने के बाद में 0 ले जाए। आप यहाँ से एक स्टेप में डायरेक्टली भी कर सकते हैं, किसी प्रकार के कोई भी स्टेप मार्किंग का नंबर नहीं कटेगा। आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये 52 लिखा हुआ है, sin 52 cos 52, यहाँ cos 52 sin 52, दोनों ही वैल्यू क्या हो गई? ये सेम हो गई, इसलिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे और इक्वल टू डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 0। फिर से वही चीज हम लोग लिखेंगे, LHS बराबर हो गया RHS के, हेंस प्रूव। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है if tan 2a equal to cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a की वैल्यू चाहिए इनको और 2a क्या है? यहाँ पर कोई एक एक्यूट एंगल है। हिंदी में अगर उसी चीज की बात करें तो यहाँ पर भी बोला जा रहा है यदि tan 2a equal to cot a minus 18, जहाँ पर 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करना है? हमने शुरू में ही बताया कि हम लोग सबसे पहले जो दिया जाता है, यदि यहाँ पर इन्होंने दिया यानी गिवन डाटा यहाँ पर यही है तो यहाँ पर हल हमने शुरू कर दिया इसका, और यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिखा कि जो दिया गया है उसी को एज सच उतार लिया। फिर क्या किया? हमने बताया कभी भी दो अगर वैल्यूज रहेंगी तो किसी एक को चेंज कर देना है, किसी एक को चेंज कर दिया। क्वेश्चन में हमने इस वाले पार्ट को चेंज कर लिया, हमने tan का क्या लिखा? काट लिख दिया। उसके बाद में क्वेश्चन में हमने अपने मन से 90 लिखा और जो दूसरी वैल्यू है इसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो इधर का पार्ट था इस पार्ट को एज सच हमने उतार लिया, यानी जो सेकंड पार्ट है इसका RHS वाला जो पार्ट है इसमें हमने किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं की है, इसको ऐसे ही हमने उतार लिया। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी काट लिखा हुआ है और यहाँ पर भी काट लिखा हुआ है। अगर दोनों पक्षों का तुलना करें या कंपेयरिंग बोथ साइड, या नहीं भी समझ में आता है तो यहाँ पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर भी काट है, यहाँ पर भी काट है। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने बताया था, यानी
2 में क्वेश्चंस ऐसे करवाए गए थे, जिसमें हमने बताया था कि अगर यहाँ पर कभी भी वैल्यू सेम सेम रहती है, यानी tan cot sec cosec कुछ भी अगर यहाँ पर सेम सेम रहता है, तो ये दोनों ही आपस में कैंसिल हो जाते हैं। बचेगा कौन? इनके अंदर जो लिखी गई वैल्यू है ये बचेगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इस वैल्यू को उतार लिया और इधर जो बची हुई वैल्यू थी इसको यहाँ पर उतार लिया। फिर क्या करना है? अब ये सिंपल सा इक्वेशन बन गया है और इसको सॉल्व करना है। हमने क्या किया, इस 2a को इधर लेकर आए और इस 18 को हम इधर लेकर चले गए। फायदा क्या मिला कि यहाँ पर ये माइनस साइन था, उधर जाके ये प्लस साइन हो गया। यहाँ पर ये 2 ये निगेटिव साइन था, इधर आके ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ से इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद में 108 आ गया। यहाँ पर a में 2a ऐड किया तो हमारा 3a आ गया। फिर हमने क्या किया, a को अपनी जगह पर रखा और 3 से इसमें डिवाइड कर दिया। उसके बाद में a इक्वल टू हमारा 36 डिग्री आ गया, जो कि इसका आंसर हुआ। वीडियो अगर नहीं समझ में आई होगी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, तो एक बार फिर से बैक करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है इफ tan a इक्वल टू cot b प्रूव दैट tan a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। उसी चीज को हिंदी में बोला जा रहा है। यदि tan a इक्वल टू cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पर tan a वाले पार्ट को उतार लिया, इधर वाले पार्ट को हमने चेंज कर लिया। cot की जगह पर हमने tan लिख दिया। लिख सकते हैं, tan का cot होता है, इसलिए हमने लिख दिया cot का tan। यहाँ पर भी हम चेंजिंग कर सकते थे कि यहाँ पर cot लिख देते और 90 माइनस a कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ जब निगेटिव वैल्यू आती तो इधर पॉजिटिव करना पड़ता, या इधर से करो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो। हमने क्या किया, cot को tan में चेंज कर लिया और यहाँ पर इस वैल्यू को हमने यहाँ पर उतार लिया और उसके बाद में यहाँ पर हमने 90 लिख दिया और जो यहाँ पर थीटा रहता है, हमने क्या बताया था कि जो यहाँ पर थीटा रहता है उसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है 90 से, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसके पहले वाले ही क्वेश्चन में हमने बताया कि जब भी यहाँ पर वैल्यू दोनों सेम सेम आ जाती हैं, यहाँ पर जब भी दोनों वैल्यू a इक्वल हो जाती हैं, सेम वैल्यू आ जाती हैं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो बचता कौन है? इनके साथ जो एंगल रहता है वो, और इनके साथ ये वाला एंगल ये बच जाएगा। फिर क्या करना है, सिंपली b क्यों हम इधर लेकर आ गए, तो यहाँ पर निगेटिव था पहले से, तो इसलिए इधर आके ये पॉजिटिव हो गया और 90 इधर ही है तो 90 को हमने उतार लिया। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बहुत ही इजीली इसको प्रूव कर पाए कि a प्लस बी इक्वल टू 90, ये प्रूफ हो गया हम लोग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है इफ sec 4a कितना दिया हुआ है, 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, where 4a is an acute angle, find the value of a। सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। यदि sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां पर 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान बताइए। एक्सप्लेनेशन हम लोग इसका देख लेते हैं आंसर। हमने क्या किया कि जो वैल्यू यहाँ पर दी गई थी यदि में या इफ में जो वैल्यू दी जाती है उसको हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन में उतार लेते हैं। हमने यहाँ पर उतार लिया। हमने बोला था कि चाहे इधर वैल्यू चेंज कर लो या फिर इधर वैल्यू चेंज कर लो। इस वाले क्वेश्चन में हमने इधर वैल्यू चेंज की। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हमने जो वैल्यू चेंज की है तभी आंसर आएगा, किसी भी साइड को आप चेंज कर सकते हो। हमने क्या किया, सेक का कोसेक लिख दिया और यहाँ पर हमने 90 लिख दिया। हमने बताया था कि जब भी हम ऐसा कोई चेंजिंग करते हैं तो 90 से उसी एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 90 से उसी एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कौन सा एंगल? जो उसके साथ दिया रहता है। तो हमने क्या किया, 90 माइनस 4a लिख दिया। इधर वाले पार्ट को हमने एज सच उतार लिया है, तो इसको हमने ऐसे ही उतार लिया। दोनों ही पार्ट का कंपैरिजन करने पर या तुलना करने पर कंपेयर कर सकते हैं, या ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि हमने बताया कि जब भी ये दोनों वैल्यू सेम सेम हो जाएंगी,
ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, तो ये आपस में कैंसिल हो जाती है। जैसे यहाँ पर भी कोसेक लिखा हुआ है और यहाँ पर भी कोसेक लिखा हुआ है, तो इसलिए दोनों आपस में कैंसिल हो गए। इनका ये बचा हुआ पार्ट और इनका ये बचा हुआ पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, 4a को इधर लेकर आएंगे और 20 को इधर लेकर चलेंगे। यहाँ पर पहले से ये निगेटिव है तो इधर जाके पॉजिटिव हो गया, ये यहाँ पर निगेटिव था तो ये इधर आके पॉजिटिव हो गया। 90 और 20 को जोड़ देंगे तो ये 110 आ गया, 4 में 1 ऐड कर देंगे तो ये 5a आ गया, 5a आ गया। यहाँ से हम लोग इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर सिंपली a इक्वल टू 22 डिग्री आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 पे लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, इफ ABC are interior angle of a triangle ABC so that sin, ये ब्रैकेट पूरे पे बना हुआ है ऐसे, B प्लस C और अपॉन में 2 इक्वल टू cos A बाई 2, ये प्रूव करना है। हिंदी में अगर हम पढ़ लें इसको, यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए साइन ब्रैकेट में b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कास a बाई 2, ये प्रूव करना है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हम लोगों को क्या देखना है कि सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बना लिया, यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल में मान लिया हमने कि ये पॉइंट A है और यहाँ पर ये B पॉइंट है और यहाँ पर ये, और इस वाले पॉइंट को हमने C मान लिया। यहाँ पर जो पॉइंट बचा हुआ है इसको हमने C मान लिया। अच्छा, ये इसके इंटीरियर एंगल हो गए, यानी ये इसके अंतः कोण हो गए, तो 3 अंतः कोण हो गए। अब क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि साइन b प्लस सी बटे 2 इक्वल टू कास a बाई 2 को प्रूफ करना है, यानी इन एंगल के समेशन का आधा करना है। तो हमें एक चीज पता होना चाहिए कि अगर मैं इन तीनों एंगल्स को जोड़ दूं, इन तीनों एंगल को ऐड कर दूं, यानी हम इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल हमने बनाया हुआ है, इस ट्रायंगल ABC में जो तीनों एंगल का समेशन है वह कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी या समेशन ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का मान 180 अंश के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिया। फिर हमने क्या किया कि ये जो A है, क्योंकि A इधर की तरफ है क्वेश्चन में, बाहर की तरफ, इसलिए हमने A को सब्ट्रैक्ट कर दिया 180 से यहाँ ले आकर। यहाँ वाले स्टेप में हम लोग देखेंगे कि हमने क्या किया, B प्लस C लिखा, B प्लस C, यानी ये वाली वैल्यू को हमने लिख लिया, B प्लस C लिख लिया हमने, और उसके बाद में A को 180 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर क्या किया, हमने दोनों ही साइड में, यानी डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड, यहाँ पर दोनों ही साइड को हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हम लोग अगले स्टेप में इसको देख सकते हैं। ये 2 से हमने दोनों साइड में डिवाइड कर दिया। जब यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया, तो इस वाले पार्ट को, यानी इसके LHS को हमने एज सच उतार लिया। लेकिन इधर वाले पार्ट को हमने एक बार इसको डिवाइड किया और एक बार इसको डिवाइड किया, यानी इसी पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं 180, ये साफ लिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से समझ सकते हैं हम लोग ऐसे ही कि 180, यहाँ पर जब भी कोई दो वैल्यू रहती है तो 180 को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया और A से इसको भी डिवाइड कर दिया। तो जब 180 को डिवाइड किया हमने तो यहाँ पर 90 आ गया, और जब 2 से A को डिवाइड किया तो A बाई 2 आ गया।
अब सिंपली हमने क्या किया कि ये जो वैल्यू दी गई थी, यानी यहाँ जो वैल्यू आई थी, हमने दोनों ही साइड हमने साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई साइन। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, साइन लगा दिया, और इधर भी हमने साइन लगा दिया इसी इक्वेशन में। यानी यहीं पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर साइन लगा दिया और यहाँ पर भी साइन लिख दिया। ये दोनों वैल्यू सेम सेम है, ये वैल्यू और यहाँ पर लिखी गई ये वैल्यू सेम है। हमने बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा। तो यहाँ पर 90 माइनस लिखा हुआ है, तो कास यानी साइन को हमने क्या लिख दिया, कास लिख दिया। और 90 माइनस थीटा के केसेस में जब भी हम लोग 90 को हटाते हैं तो इसके साथ जो थीटा लिखा जाता है उसको उतार लिया जाता है, तो हमने इसको उतार लिया। इस तरीके से हमारा जो प्रूफमेंट था बहुत ही इजीली हो जाता है। ये बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, जब भी बोर्ड में पूछा जाएगा तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, या फिर यूपी बोर्ड में 4 नंबर में पूछा जाता है। बहुत ही इजी होता है, लेकिन बच्चे छोड़ देते हैं, नहीं समझ में आता इसलिए गलत हो जाता है। तो इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा और इस पर टिक कर लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है एक्सप्रेस साइन 61 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। हिंदी में अगर बात करें तो बोला जा रहा है साइन 67 डिग्री प्लस cos